हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो आपका जो राठौड़ वंश है बीकानेर का, इसके अंदर आपके ये सभी राजा आते हैं: राव, बिक्का, नरा, लूणकर्ण, जैतसिंह, राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, सूरत सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह। ठीक है, एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राव बिक्का के बारे में। 1465 से लेकर 1504 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और ये राठौड़ वंश के राजा राव जोधा का पुत्र था। 1465 के अंदर करणी माता के आशीर्वाद से राव बिक्का ने अपने काका कांदन तथा अपने छोटे भाई बीदा के साथ मिलकर बीकानेर जो क्षेत्र है उसको जीत लिया था। 1472 ईस्वी के अंदर जो राव बिक्का है इसको कोडमदेसर में राजा घोषित किया गया था। 1472 ईस्वी के अंदर राव बिक्का राजा बनते ही जो है कोडमदेसर या बीकानेर को अपनी राजधानी बनाता है। कोडमदेसर नामक स्थान जो है राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर वर्तमान में स्थित है। राव बिक्का ने कोडमदेसर बीकानेर में भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और 1488 में जो है बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर की स्थापना आखा तीज या अक्षय तृतीया को की गई थी। आखा तीज के दिन जो है बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं। कोडमदेसर के बाद राव बिक्का अपनी दूसरी राजधानी के इसको बनाता है बीकानेर को। राव बिक्का ने जोधपुर के राजा राव सुजा पर आक्रमण किया और जोधपुर से राजचिन्ह लेकर आया था। राजा सुजा मारवाड़ के राजा राव जोधा का पुत्र था। राव बिक्का ने बीकानेर में अपनी कुलदेवी नागनेची माता उसका मंदिर बनवाया था। ठीक है, और जो राव बिक्का ने देशनोक के अंदर करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देशनोक जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। देशनोक में करणी माता के मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है या वर्तमान मंदिर जो है बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागनेची माता। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। नेक्स्ट आपका आता है राव नरा। राव बिक्का के बाद बीकानेर का राजा राव नर्रा बना था और जनवरी 1505 ईस्वी में बीकानेर के राजा राव नर्रा की मृत्यु हो जाने के कारण राव नर्रा के बाद बीकानेर का अगला राजा बना राव लूणकर्ण। ठीक है, तो 1505 से 26 तक इनका शासन रहा। ये राव बिक्का का छोटा बेटा था और जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राव लूणकर्ण ने बीकानेर का राजा जो है ये बना था। राव लूणकर्ण ने बीकानेर के लूणकर्णसर नामक स्थान पर जो है लूणकर्णसर झील का निर्माण भी करवाया था। बिट्टू सूजा ने अपनी पुस्तक राव जैतसिंह रोचंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। जयसूम ने अपनी पुस्तक करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम के अंदर जो है राव लूणकर्ण की दानवीरता की तुलना कर्ण से की है। राव लूणकर्ण जो है इसने नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराया था और जैसलमेर के राजा रावल जैतसिंह को भी हराया था। डोसी के युद्ध की बात करें तो 1526 के अंदर हुआ। डोसी नामक स्थान पर जो हरियाणा के नारनौल में स्थित है। डोसी का युद्ध बीकानेर के राजा राव लूणकर्ण और नारनौल हरियाणा के राजा अबीमीरा के मध्य में लड़ा गया था। डोसी के युद्ध में राव लूणकर्ण नारनौल के राजा अबीमीरा के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट आपका आता है राव जैतसिंह। 1526 से 41 ईस्वी इनका शासनकाल था और ये जो है राव लूणकर्ण का बेटा था। राती घाटी का युद्ध जो 1534 ईस्वी के अंदर हुआ। ठीक है, राती घाटी जो है आपके बीकानेर जिले के अंदर स्थित एक स्थान है और ये युद्ध जो है राव जैतसिंह और कामरान के मध्य में लड़ा गया था 1534 ईस्वी के अंदर बीकानेर की राती घाटी नामक स्थान पर। कामरान जो है हुमायूं का भाई था। राती घाटी के युद्ध में बीकानेर के राजा राव जैतसिंह की जीत हुई थी और इस युद्ध से पहले कामरान ने भटनेर किले पर अधिकार जो है कर लिया था। भटनेर का नया नाम जो है हनुमानगढ़ है। ठीक है, अर्थात हनुमानगढ़ को ही पहले भटनेर के नाम से जाना जाता था। बिट्टू सूजा की पुस्तक राव जैतसिंह रोचंद में राती घाटी युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका आता है राव कल्याणमल। 1541 से लेकर 74 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसमें मेवाड़ के राणा सांगा की ओर से इन्होंने भाग लिया था। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध 1544 ईस्वी में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। दरबारी विद्वानों की बात करें तो राव कल्याणमल का दरबारी विद्वान था सदाशिव भट्ट और सदाशिव भट्ट जो है इसने राजविनोद नामक पुस्तक जो है इसकी रचना की थी। नेक्स्ट आता है महाराजा राय सिंह। 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल था। राव कल्याणमल का ये बेटा था। 1574 ईस्वी में बीकानेर का राजा बना था और महाराजा राय सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराजा राय सिंह जो है मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का मनसबदार भी था। मुगल बादशाह अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था, अर्थात अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था। महाराजा राय सिंह सिरोही के राजा सुल्तान और जालौर के राजा ताज खान को अकबर के पक्ष में लाया था। कठौली के युद्ध में महाराजा राय सिंह ने गुजरात के राजा इब्राहिम मिर्जा को हराया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने महाराजा राय सिंह को 51 परगने दिए थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने राय सिंह को जो है 5000 का मनसब दिया था। जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह के समय जो है जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण इन्होंने करवाया। बीकानेर में जूनागढ़ किले का जो निर्माण है 1589 में शुरू हुआ और 94 ईस्वी में 1594 में जूनागढ़ किले का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ था। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहा है। महाराजा राय सिंह की पुस्तकों की बात करें तो राय सिंह महोत्सव, ठीक है, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी और वैद्यक वंशावली, ये सभी पुस्तकें हैं। ये 3 जो है ज्योतिष विद्या से संबंधित है और वैद्यक वंशावली जो है वैद्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं दरबारी विद्वानों के बारे में। तो महाराजा राय सिंह के दरबारी विद्वान थे जयिता और जयसोम, ठीक है। जयिता की बात करें तो इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी और राय सिंह प्रशस्ति जो है बीकानेर के जूनागढ़ किले में वर्तमान में भी लगी हुई है। जयसोम की बात करें तो इन्होंने करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और इनकी ये पुस्तक जो है इसमें महाराणा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है पृथ्वीराज राठौड़। ये महाराजा राय सिंह का छोटा भाई था और मुगल बादशाह अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला जो है वो दिया था। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। लुईगी पियो तेसीतोरी जो है इसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था, ठीक है। लुईगी पियो तेसीतोरी इन्होंने जो है इटली के उदिन नगर का निवासी था, ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो ये पुस्तक जो है गागरोन के किले में पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी और किस शैली में लिखी गई? डिंगल शैली में। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक की भाषा की बात करें तो उत्तरी मारवाड़ी है। दुर्सा आडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद या 19वां पुराण भी बताया है। कर्नल जेब स्टोड के अनुसार वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक पुस्तक में 1000 घोड़ों का बल है। नेक्स्ट आपका शासक है महाराजा करण सिंह। 1631 से लेकर 69 तक शासनकाल था और इनको जो है जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। सुख सप्तमी नामक पुस्तक के राजस्थानी अनुवाद में महाराजा करण सिंह की जांगलधर बादशाह की उपाधि का वर्णन किया गया है। सुख सप्तती चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। महाराजा करण सिंह की पुस्तकों की बात करें तो साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है, ये पुस्तक महाराजा करण सिंह के द्वारा लिखी गई है। दरबारी विद्वानों की बात करें तो गंगाधर मैथिल और होसिक भट्ट महाराजा करण सिंह के दरबारी विद्वान थे। गंगाधर मैथिल ने 2 पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी? करणभूषण और काव्य डाकिनी। होसिक भट्ट ने कर्णवंतस नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आपका शासक है महाराजा अनूप सिंह। 1669 से लेकर 1698 तक इनका शासनकाल रहा। दक्षिण भारत में जीत के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनको औरंगाबाद तथा आदुनी का प्रशासक भी बनाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, आदुनी भी आपके महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराजा अनूप सिंह को जब आदुनी का प्रशासक बनाया गया था तब आदुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता था, ठीक है। महाराजा अनूप सिंह दक्षिण भारत में से संस्कृत की पुस्तकें बीकानेर लेकर आया था। महाराजा अनूप सिंह ने मेवाड़ के महाराजा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था, ठीक है। महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई थी। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय को वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। महाराजा अनूप सिंह ने दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो बीकानेर लेकर के आया था और दक्षिण भारत से लाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रखवाने के लिए महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में हेरम्ब गणपति, शेर पर सवार भगवान गणेश जी की मूर्ति भी है। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा अनूप सिंह ने, ठीक है, बीकानेर के अंदर। तो राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर क्षेत्र में जो है ये मंदिर है, इसका निर्माण जो है महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर को जो है 33 करोड़ देवताओं की जो है साल कहा जाता है। महाराणा अनूप सिंह की पुस्तकों की बात करें तो अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनूपोदय महाराजा अनूप सिंह के द्वारा जो है ये पुस्तकें लिखी गई थी। और गीत गोविंद नामक पुस्तक पर जो है लिखी गई टीका अनूपोदय है। दरबारी विद्वानों की बात करें तो भाव भट्ट, अनंत भट्ट और उदय भट्ट महाराजा अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। भाव भट्ट के द्वारा संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी गई थी, कौन कौन सी? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। अनंत भट्ट के द्वारा तीर्थ रत्नाकर नामक पुस्तक जो है लिखी गई थी। उदयचंद्र के द्वारा पांडित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई थी। महाराजा सूरज सिंह की बात करें तो 1787 से लेकर 1828 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने बटनेर पर अधिकार किया था 1805 के अंदर। महाराजा सूरज सिंह ने जिस दिन बटनेर पर अधिकार किया था उस दिन मंगलवार था, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ इन्होंने कर दिया। महाराजा सूरज सिंह के शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था और 1818 के अंदर महाराजा सूरज सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी।
चूरू के किले की बात करें, चूरू राजस्थान के अंदर 1814 में महाराजा सूरत सिंह ने इस किले पर आक्रमण किया था। 1814 में चूरू के किले पर आक्रमण के दौरान चूरू का जो सामंत है वो कौन था? श्योती सिंह। और जो ये सामंत श्योती सिंह ने इसने जो है चांदी के गोले आक्रमण के दौरान चलाए थे। नेक्स्ट आपका आता है महाराजा रतन सिंह। 1828 से लेकर 51 तक इनका शासनकाल था। 1837 में महाराजा रतन सिंह ने गया बिहार में कन्यावध पर रोक लगाई थी। भाषण पीर का युद्ध की बात करें तो 1829 ईस्वी के अंदर बीकानेर में हुआ था। और ये युद्ध जो है महाराजा रतन सिंह और जैसलमेर के राजा गज सिंह के मध्य लड़ा गया था और इसमें गज सिंह की जीत हुई थी। भाषण पीर का युद्ध राजस्थान के राजाओं के बीच अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट आता है महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान। तो दयालदास जो है दरबारी विद्वान था, इन्होंने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखी थी। ठीक है, और ये जो ख्यात है ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी और इसमें राव बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं तक की जानकारी इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट आपका महाराजा गंगा सिंह 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था और महाराजा गंगा सिंह ने चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के कारण अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को जो है चीन युद्ध पदक दिया था। 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता भी दी थी। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में ऊँटों की सेना बनाई थी और इस ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। महाराजा गंगा सिंह तथा महाराजा गंगा सिंह की ऊँटों की सेना जो है गंगा रिसाला ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग भी लिया था और 1919 में इन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। इस सम्मेलन में पूरे विश्व से जो है 32 लोग ही शामिल हुए थे। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों को अपना सुप्रसिद्ध रोम नोट भेजा था तथा भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। 1921 के अंदर गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी और महाराजा गंगा सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर बनाया था। नेक्स्ट 56वां काल, ये आपका जो है गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 ईस्वी के अंदर पड़ा था। ठीक है, 1899 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने 56वां काल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था, इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गंगनेर की बात करें तो इसका निर्माण कार्य भी 1927 में गंगा सिंह के समय भी हुआ था और इस निर्माण कार्य को करवाने के लिए महाराजा को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। गंगनेर का इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। उद्घाटन किसने किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। गंगनेर का उद्घाटन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिवपुरी हैंड नामक स्थान पर किया गया था और उद्घाटन में पुरोहित मदन मोहन मालवीय भी था। राजस्थान नहर की बात करें तो इसका इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। और राजस्थान नहर का ही बाद में नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर नाम कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था, 1930, 31 और 32। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो। रामदेवरा मंदिर ये आपका बीकानेर के अंदर है। ठीक है, इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था और वर्तमान में ये भी बोल सकते हैं कि वर्तमान में बीकानेर का रामदेवरा मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने ही बनवाया था। देशनोक मंदिर जो बीकानेर के अंदर है इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने ही बनवाया था और गोगामेडी मंदिर बीकानेर, ठीक है, ये भी इन्होंने बनवाया था। सिक्के की बात करें तो बीकानेर रियासत में चलने वाले सिक्कों को क्या बोलते थे? गदशाही कहा जाता था और महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस जो है लिखवाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।